Hello everyone. Today we are starting our next topic of second chapter which is economic planning. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को चुना जिसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की इम्पोर्टेंस को वहाँ ज्वाइन किया गया और दोनों की इम्पोर्टेंस को समझा गया और उसी बेस पे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात की गई। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि हमने जब एक सिस्टम चुन ही लिया तो उस सिस्टम के बाद हमें एक प्लानिंग का एक सेट तैयार करना होगा जिसके बेस पर हम आगे की ओर मूव कर सकें। सो वी हैव टू चूज द फर्स्ट स्टेप कि हम कैसे एक सेट ऑफ प्लान बनाएं जिसकी वजह से हम जो अपनी पुअर और बैकवर्ड इकोनॉमी है उसे रिवाइव कर पाए। इट वॉज बेसिकली necessary for the government to plan for the economy एंड यही जो प्लान जो हम करेंगे इकोनॉमी के लिए इसी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, क्या डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन what, how and for whom to produce by the conscious decision for the determined authority on the basis of comprehensive survey of economic as a whole। तो यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम एक डिसीजन लेते हैं, हम यानी गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी है जिसे काम सौंपा गया है वो ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर सर्वे एक डिसीजन लेती है, इकोनॉमिक डिसीजन लेती है कि हम क्या करेंगे, कैसे और हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई कौन कौन से इकोनॉमिक डिसीजन है उसी बेस से बात की जाएगी। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक सेट ऑफ प्लान बनाएंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और हम डेवलपमेंट के लिए उस रिसोर्स को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। और वो भी हम देखेंगे कि हमारी नेशनल प्रायोरिटी क्या है, हमें फर्स्ट क्या करना है इस समय, और उसके बेस पर हम एक सेट ऑफ प्लान तैयार करेंगे। यही इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना इस चीज़ को। एक आपने गवर्नमेंट ने एक प्लान सेट किया है, अथॉरिटी ने एक प्लान सेट किया है अपने फ्यूचर बेस पर कि हम अपने नेशन के ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए क्या, कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। कोई भी हो, चाहे वो आप हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए भी है, इंडियन इकोनॉमी है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नेशन कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में तो डेफिनेटली उसे एक प्लान सेट करना पड़ेगा कि उस काम को कैसे अंजाम दे, उस जो उसने चाहा है फ्यूचर के लिए उसे वो कैसे अचीव करे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक प्लान तैयार करना है। और प्लान से भी इम्पोर्टेंट, प्लान से भी ज़्यादा एक बात फोकस रखिए कि प्लान तभी अचीव होगा जब आपने अपना एक टारगेट पॉइंट सेट किया हुआ है, अपना एक टारगेट पॉइंट सेट किया है, यानी आपने अपना गोल सेट किया हुआ है लाइफ के अंदर। तो प्लान करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। उसी गोल के बेस पे आप इस प्लान को अचीव कर पाएंगे। और कुछ भी अचीव करना है, कहीं भी आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक प्लान, एक सेट तैयार करना पड़ेगा, वे तैयार करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप चलेंगे लाइफ के अंदर, और तभी आपको अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो प्लान पहले देख लेते हैं, प्लान क्या है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट showing detailed scheme, program, strategy worked out in advance for fulfilling the objective। ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया आपने जिसके अंदर स्कीम है, प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है जो आप सभी एडवांस में करने वाले हैं। यही प्लान है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जो टारगेट अचीव करने के लिए आप हर एक काम जो करेंगे, करने वाले हैं, उसका एक सेट, एक स्ट्रेटजी का सेट, एक स्कीम का सेट आप जो तैयार कर रहे हैं, स्टैंडिंग प्लान बना रहे हैं आप, लॉन्ग टर्म बेस प्लान बना रहे हैं, ये सभी प्लान का हिस्सा है, ये सभी प्लान का पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कुछ भी अगर आपको अचीव करना है तो पहले तो आप गोल डिसाइड कीजिए। तो अगर इंडियन इकोनॉमी को जो स्टेगनेंट है उसे अगर रिवाइव करना है, उसे इम्प्रूव करना है तो उससे पहले क्या करना था, प्लान डिसाइड करना था। वही इकोनॉमी का भी, इकोनॉमिक प्लानिंग का भी इकोनॉमी यहाँ पे इस जगह पे। तो हमें पहले प्लान डिसाइड करना है, एक सिस्टम डिसाइड करना है, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे, तभी सिस्टमैटिकली काम हो पाएगा।
जितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में सक्सेस पाई है, उन सभी के पीछे यही रोल काम आता है, यही जो मेन बेस है काम कराता है कि वो लोग ऐसे ही खाली नहीं बैठते, वो लोग अपना एक सिस्टम तैयार करते हैं, अपना एक प्लान तैयार करते हैं जिसके बेस पे वो काम करते हैं। उन्होंने अपने आप को मैनेज कर रखा है। इसलिए कहते हैं हम लोग हमेशा कि आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आप हर चीज को डिसाइड कीजिए कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देने वाले हैं, किस काम को, किस हॉबी को कितना टाइम देंगे, और उसके बेस पर आप काम कीजिए। तभी आप सभी को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे और सिस्टम के अकॉर्डिंग सही वे में जा पाएंगे। तो टाइम टेबल मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझ में आप शायद मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम डेवलप कीजिए जिसके बेस पर आप काम कर पाए। आपको अगर 12th में हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा कि आपको उसके बेस पर काम करना है, आपको एक प्लान सेट करना पड़ेगा उस जगह पे, आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। और अभी तो स्पेशली लॉकडाउन पीरियड है, आपके पास तो खूब टाइम है। हो सकता है कि आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, उस बीच में जो आपका ट्रैवलिंग टाइम था वो अब कम हो गया है, वो है ही नहीं। तो आप उस ट्रैवलिंग टाइम का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अगर डेफिनेटली आप एक अच्छे दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। आपको ये चीज़ खुद सोचनी पड़ेगी, कोई और नहीं सोचेगा आपके लिए कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। चलिए इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में क्या था कि गवर्नमेंट को कुछ भी अचीव करने के लिए के लिए एक प्लानिंग को सेट करना पड़ेगा, जिस प्लान के अंदर स्कीम होता है, प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है, जो फ्यूचर बेस पर बनाया गया है, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को देके बनाया गया है, जो उसे अचीव करना है। तो प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्यों, क्या रीजन है प्लान करने का? प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड गोल। जो भी गोल हमने जो सेट किए हैं उसे अचीव करने के लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। आपने गोल तो डिसाइड कर लिया लेकिन आपने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, आपने एक टाइम मैनेजमेंट नहीं किया उस जगह पे, तो क्या होगा? आपका गोल तो अचीव होगा अगर आप उसके लिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो अचीव होगा, लेकिन जो चीज कुछ कम समय में होनी चाहिए थी वो ज्यादा लगेगा। देखिए आपकी इकोनॉमी ने, अभी यही पढ़ने वाले आगे चल के, कि इकोनॉमी ने बहुत जगह बहुत प्लान किए हैं, लेकिन क्या हुआ है, अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो जो प्लान 1 साल का था, 2 साल का था, उसे अचीव करने के लिए इकोनॉमी को 8 साल 10 साल ऐसे देने पड़े। ये दिखाता है कि कुछ बैड हुआ है, कुछ गलत हो गया इकोनॉमी के साथ में। तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें एक प्लान, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर एक तय करना होता है जिसके बेस पे काम करेंगे। तो उसमें अब ड्यूरेशन क्या सेट किया गया प्लानिंग के अंदर, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब प्लान किए गए तो 5 ईयर का सेट किया गया। हम पढ़ते भी आए लगातार है, 5 ईयर प्लान बोलते हैं इस जगह पे। अच्छा, 5 ईयर का प्लान था, ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली हमने बोरो किया है, हमने ये पॉइंट जो उठाया है वो सोवियत यूनियन से उठाया था। आप देख लें कि भाई ये कुछ कॉन्सेप्ट है वो सोवियत यूनियन में पहली बार ये कॉन्सेप्ट लिया गया, उस जगह से उठाया गया इस कॉन्सेप्ट को। और जोसेफ स्टैलियन को हम फादर ऑफ दिस 5 ईयर प्लान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार 1928 में सोवियत यूनियन में इस प्लान को, एक सिस्टम को स्टार्ट किया था, इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन of 1948 and the directive principle of Indian Constitution assign a leading role to public sector. Private sector was also encouraged to be part of the plan effort. अब ये जो पॉइंट है देखो मिक्स इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको इस जगह पे कि बेसिकली होगा क्या, मिक्स इकोनॉमी से मैंने कहा कि पब्लिक भी काम करती है, पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, बट उसका रेशियो है। स्टार्टिंग के दौर पे इसने कहा जैसे इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी, जो रेजोल्यूशन बनाया गया 1948 में, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उनमें क्या था, पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल रहा। फिर लेकिन साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी काम किया, उसे भी एनकरेज किया गया भाई आप भी प्लान का हिस्सा हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का रोल आने वाली इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पार्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मिक्स इकोनॉमी थी, अभी मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन जो रेशियो है जो मैंने पहले बताया था वीडियो में आपको, उस रेशियो में डिफरेंस आएगा इस जगह पे। टू मेक इकोनॉमी
टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ प्लानिंग कमीशन। तो 1950 में पहला प्लानिंग कमीशन, हिंदुस्तान का पहला प्लानिंग कमीशन जो हिंदुस्तान के लिए प्लानिंग बनाएगा, एक प्लानिंग तय करेगा, उसे क्या कहा गया जगह, प्लानिंग कमीशन बोला गया। ये डेट आप याद कर लीजिए। और जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो कई बार क्या होगा क्वेश्चन के अंदर वो नाम दे देगा कि भाई मोदी जी हैं वो हेड हैं, या जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो वो पहले चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के। तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ही होता है, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर कब कब बोला जाए इस चीज़ के लिए। तो टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, गवर्नमेंट ने सेटअप किया प्लानिंग कमीशन को, जो प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप किया गया, और जो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको यहाँ समझनी है कि आई थिंक 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह एक मतलब नाम चेंज नया बना दिया गया, नीति आयोग बनाया। कब बना? अभी मैंने आपको बताया जैसे 1950 में तो प्लानिंग कमीशन बना, लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर लिया गया, उसकी जगह नया बना नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग, नीति आयोग। अब कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, नीति का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक जो पहले योजना आयोग था उसे क्या बना दिया, अब नीति आयोग बना दिया। प्लानिंग कमीशन से नाम चेंज कर दिया, बना दिया 2015 में से नीति आयोग। कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए इसके अंदर। The purpose for commission was to carefully assess the human and physical resource of the country and to prepare the plans for the effective use of resources। अब प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि भाई प्लान बनाए। प्लान किस लिए बनाएगा? ताकि जो भी ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स है कंट्री के अंदर उसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। जो रिसोर्स हमारे पास मौजूद हैं उस रिसोर्स को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। मैंने क्या बताया था प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन के दौरान आपको कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे बेटर वे में, हम एक इफेक्टिव वे में रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे ताकि नेशन की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नेशन का डेवलपमेंट हो पाए। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो मैंने बता दिया आपको अभी कि इसने 5 ईयर का सिस्टम तय किया था कि 5 ईयर की प्लानिंग होगी, विच बिगेन द ईरा ऑफ 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना का इस यहीं से आगमन हुआ था। 2-3 चीजें छूट गई इस जगह पे, मैं आपको एक बता देता हूँ इस जगह। एक है डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक है, तो 2 प्लान यहाँ पे कंसीडर किए गए, बताए गए आपको। एक है डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। क्या डिफरेंस है? डायरेक्टिव प्लानिंग में जो सिस्टम के अंदर प्लानिंग होती है वो डायरेक्टली मार्केट फोर्स पर छोड़ दी जाती है, यानी मार्केट फोर्स उसे कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें कोई स्टेट बीच में आकर, गवर्नमेंट बीच में आकर कंट्रोल नहीं करती। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, जो भी सिस्टम है ये गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को मतलब कंट्रोल कर रही है जगह पर, वहाँ पार्टिसिपेट कर रही है कि कैसे काम किया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर मार्केट फोर्स होते हैं। मार्केट फोर्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्लानिंग के अंदर, गवर्नमेंट वहाँ पे अपना मोटिवेट हुए। तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है डायरेक्टिव प्लानिंग, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर से इशारा करेगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है वो मोस्टली बेसिकली तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए बनाया गया है, लेकिन मिक्स इकोनॉमी के अंदर भी इसका काम अच्छा खासा यहाँ पे होता है, यहाँ पे इन दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट रोल निभाती है और डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर जो है वो मार्केट फोर्स जगह पर रोल निभाते हैं। एक और कंटेंट यहाँ था, ये रह गया आपका पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म प्लान है आपके 20 ईयर बेस में प्लान जो बन रहे हैं उन्हीं को क्या बोला जा रहा है, पर्सपेक्टिव प्लान बोला जा रहा है। दैट्स इट, आपको इतना ही कंटेंट जानना है।
ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, प्लान क्या है, प्लान क्यों करना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि इंडिया को प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इंडिया प्लानिंग की रिक्वायरमेंट ले रहा है। देखो, इंडिया जो है, जो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में जो मिला हमें, जो एक स्टेगनेंट है, बैकवर्ड है, पुअर कंडीशन है, अगर हमें इसे रिवाइव करना है तो डेफिनेटली हमें ग्रोथ अगर पहुंचना है तो हम इसे मार्केट के हाथ में नहीं छोड़ सकते। जो हमने पहले पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट की, एडम स्मिथ वाला मैक्रो के अंदर, उससे पहले मैंने बहुत बहुत पहले पढ़ा था, कंटेंट 11th के अंदर थोड़ा पढ़ा था पार्ट हमने। क्या था कि इन एडम स्मिथ कहता है कि भाई इकोनॉमी को मार्केट फोर्स पे छोड़ देना चाहिए, मार्केट के अंदर लोग अपने आप डिमांड करेंगे, सप्लाई करेंगे और चीज़ अपने आप ही मैनेज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, स्टेट को आना पड़ता है बीच में कई बार, ये चीज़ों कंट्रोल करने के लिए स्टेट को आना पड़ेगा। तो इंडिया को क्यों जरूरत थी प्लानिंग की, इंडिया क्यों प्लान कर रहा था, भाई इंडिया की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इसके मार्केट फोर्स अपने आप डिमांड सप्लाई के सिस्टम से अपने आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लें, यानी उसको उसी पाथ पे चलते हुए अपने आप को और इम्प्रूव कर ले, ग्रोथ डेवलपमेंट ले लें। इसलिए यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आएगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे काम करेगी, कहीं वो देखेगी कि भाई अगर प्राइवेट रोल नहीं निभा रहा अपना, वो सभी गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पुअर के लिए नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ गवर्नमेंट आके आएगी, गवर्नमेंट काम करेगी पुअर सेक्शन के लिए, पुअर ग्रुप के लिए। तो यही है, यही एक क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लेकर काम किया जाता है मिक्स इकोनॉमी के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।